बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। 39 नंबर किस्त है सुल्तान महमूद गजनवी की, और इसमें हम जिक्र कर रहे हैं तंदोना के किले का। तो दोस्तों, इनफरादी मुकाबला जो कि करातगीन का हो रहा था, उस मुकाबले में जिल्लत में शख्त उठाने के बाद जयपाल सानी और इसके हमायती सलारों और राजाओं ने आखिर सुल्तान महमूद गजनवी के साथ फैसला जंग का इरादा कर लिया था। चुनाचे उन्होंने अपने लश्कर को चेहरों को शकन करती हैवानी ख्वाहिशों, तन को लख्त लख्त करती अदावत और रकाबत की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद वो सुल्तान गजनवी के लश्कर पर हशर बर्पा करती बेकरारी और बेइस्तराबी, आसूदा फजाओं में रोंदने और पामाल करने वाली मौत आजाद शक्नी तारी करते तेज झोंकों की खरोश और वैराना हयात के गोशों को लहू लहू कर देने वाले सितम खुदा और बार की तरह हमला आवर हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी भी दफा में नहीं आया था। शुरू ही में वो जारजियत पर उतरा, चुनाचे इसने भी अपने लश्कर को इसाबी साफ तैयारी करती कहर की खूनख्वारी की तरह आगे बढ़ाया। साथ ही इसने और इसके तमाम लश्करियों ने भी इस तरह तकबीरें बुलंद की जैसे पैमाना मशीयत में जल्जलों की धमक उठ खड़ी हो, या जिंदगी की अथाह गहराई में गरसनी और फाका कशीन काम की प्यास और आतशी जबर की फैलती लकीरों ने हर चीज को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ राजा जयपाल और इसके हवारियों पर नाअमीदियों और महरूमियों की लहरें तारी करते फजा के सार बानो खुदो खाल और अजा पर मदकूक कफियत तारी कर देने वाले अजल के करिंदों के सलारों अपने पीछे होलनाक सतम के निशान अंधे जबर की अलामतें छोड़ते फोकल अलवादत कहर मानी की मंदो जजर और अजाबों का जम खड़े करती मायूसी में लिपटी मर गई याद की तरह हमल आवर हो गया था। यूं मरगला के मलहका मैदानों के अंदर दोनों लश्करों के टकराने से बर्बादी की सरमई ईसाए शुरीदा हिद्दतें असाब और छलावे किसी दर्द फैलाती तारीखियां जेरो जबर करती खौफनाक सदाएं और बेकैफ करती शोर जिदा खत्तों ने रज़म में गाह को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक औलनाक जंग होती रही। राजा जयपाल सानी जुआ साल था, पुरजोश और खूंखार भी था। शुरू में तो इसने बड़े तेज हमले किए, लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी इसके सलारों और लश्करियों ने इसके तेज हमलों का जवाब देते हुए इसके लश्करियों को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया, तब राजा जयपाल सानी ने खुद ही महसूस कर लिया कि सुल्तान महमूद के सामने इसके लश्कर की हालत महरूमियों के सायों, उजाड़ गारों के धुंध अनासर के नालों, मातम मायूसियों के पावर, नासुदगी की तलखियों और मायूसी में लिपटी मर्गे जुल्मत जैसी होना शुरू हो गई है। इसने यह भी देखा कि मैदान जंग में जिधर निगाह दौड़ाता था इसे अपने ही लश्करों की लाशें नजर आती थी। लिहाजा इसे यकीन हो गया कि अगर मामला इसी तरह रहा तो मुसलमान इसके सारे लश्कर को काट कर रख देंगे। चुनाचे शिकस्त उठाकर वो भाग खड़ा हुआ। मौरखीन यहाँ पे लिखते हैं कि मारगल्ला के मैदानों में शिकस्त उठाने के बाद राजा जयपाल सानी, जिसे भीमपाल भी लिखा गया है, जेलंग की जनाब भागा। इसका रुख अब अपने आप को महफूज करने के लिए कोस्ताने बाली नाथ की तरफ था। गालबन ये टिला या कदीम शहर आजम के करीब वाक़ा नंदोना नाम का किला था, जिसकी तरफ इसका रुख था। अपने बचे कचे लश्कर के साथ मैसूर होकर वो अपने आप को महफूज करना चाहता था। इस किले के मुकाम कोस्तान नमक के करीब बताया जाता है। ये जो टिला है इसके लगभग 20 मील जनूब मगरब में वाक़ है। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि नंदोना नाम का वो किला जिसकी तरफ शिकस्त उठाने के बाद जयपाल सानी भागा था, वो खेड़ा और कलरकार के दरमियानी इलाके में वाक़ था। बख्शिश सिंह अपनी किताब पंजाब सलातीन के दौर में लिखता है कि नंदोना नाम का किला मौजूदा चुआ सैदन शाह के मगरब में 14 मील के फासले पर था।
قلعہ میں مسور ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام جےپال ثانی نے یہ کیا کہ اس نے اپنے لشکر کے دستے پہاڑی دروں میں بٹھا کر دروں کے راستوں کو بند کر دیا اور خود پہاڑوں کی اوٹ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قلعہ کی طرف جانے والے راستوں کی حفاظت کے لیے جنگی ہاتھی اور کئی لڑاکے دستے مقرر کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی بھی اپنے لشکر کی ہر چیز کے علاوہ راجہ جےپال ثانی کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا جےپال کے پیچھے پیچھے نندونا نام کے اس قلعے کے پاس پہنچ گیا۔ چونکہ جےپال ثانی نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی تھی، نافرمانی کا مظاہرہ کیا تھا اور جو خراج کی رقم اس کے باپ ادا کیا کرتا تھا وہ دینے سے بھی انکار کیا تھا، لہذا سلطان محمود غزنوی نے جےپال ثانی کو اس کے کیے کی سزا دینے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف راجہ جےپال نے نندونا نام کے قلعے میں مسور ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی آمد سے پہلے ہی اپنے تیز رفتار قاصد اپنے مرکزی شہر لاہور کی علاوہ مختلف راجاؤں کی طرف بھجوائے اور سلطان کے خلاف مدد طلب کی، اور ان میں سے یہ بھی کہا کہ مارگلہ کے کھلے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد وہ دریا جرم کے قریب نندونا نام کے قلعے میں مسور ہو گیا، لہذا مسلمانوں کے سلطان کے خلاف اس کی مدد کی جائے تاکہ مسلمانوں کا سلطان اپنے لشکر کو سمیٹ کر واپس جانے پر مجبور ہو اور جےپال ثانی اپنے مرکزی شہر لاہور کا رخ کر سکے۔ یہ سارے میسج اپنے قاصد اس نے تمام راجاؤں کی طرف بھیجے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اس آگے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 40 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔